हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं बच्चों चैप्टर 3 में। बहुत अच्छे-अच्छे एमसीक्यूज़ मैं सेलेक्ट कर कर लाया हूँ यहाँ पर और हम उन्हें वन बाय वन प्रैक्टिस करेंगे। आप भी साथ-साथ हमारे प्रैक्टिस करिए। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखेंगे बच्चों। फर्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है यहाँ पर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v इक्वल्स टू 10 प्लस 2t स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो टाइम पर इस तरह डिपेंड करती है। सो द बॉडी इज अंडरगोइंग, यानी जो बॉडी है वो उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या फिर जीरो एक्सेलरेशन होगा। तो हमें यहाँ पर इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो हमें पता है एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें वेलोसिटी दिया हुआ है। यानी जो वेलोसिटी है वो एक टाइम का फंक्शन है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर डी वी बाई डी टी निकाल लें, यानी हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दें, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, और 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t। तो एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पर 4t। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है। जैसे-जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे-वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा। और एक्सेलरेशन हमारा जो है यहाँ पर कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि वो यूनिफ़ॉर्म नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो कंटीन्यूअसली बढ़ेगा समय के साथ-साथ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर होगा सही। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 1 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज। यानी यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, वो भी एक टाइम का फंक्शन है। तो यहाँ पर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जानना है। तो अगर हम x हमें दिया हुआ है, अगर हम dx बाई dt निकाल लेते हैं, यानी हम जो हमें x दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जो हमें दिया हुआ है टाइम का फंक्शन, का हम dx बाई dt निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा वेलोसिटी, राइट। और अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दें, यानी dx बाई dt तो एक बार करेंगे ही, के बाद हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन अगर हम कर दें, dy बाई dt दोबारा कर दें, तो हमें मिल जाता है बच्चों एक्सेलरेशन। तो पहले हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलेगा वेलोसिटी। एक बार हम इसका कर लेते हैं तो 1 का हो जाएगा 0, 2t का हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2, और 3t स्क्वायर का हो जाएगा 6t, राइट। अब हमें जो आया है ये v यानी dx बाई dt, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में देखिए 0 एज इट इज, 2 का हो जाएगा 0, और 6t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा आंसर होगा 6 यूनिट्स, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है, आंसर बी हमारा करेक्ट है। आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू एवरेज वेलोसिटी इज, यानी जो न्यूमेरिकल रेशियो होता है एवरेज स्पीड का एवरेज वेलोसिटी का, वो क्या होगा? इक्वल टू 1 होगा, ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ऑलवेज मोर देन 1 होगा, या फिर इक्वल टू और मोर देन 1 होगा। तो आप देखेंगे कि भाई एवरेज स्पीड जो है बच्चों, एवरेज स्पीड वो हमेशा या तो एवरेज वेलोसिटी से ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी। ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, क्योंकि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। और एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा होता है या फिर उसके इक्वल होता है। सो इसीलिए एवरेज स्पीड जो है या तो वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा एवरेज वेलोसिटी के। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का जो रेशियो होगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का बच्चों जो यहाँ पर रेशियो होगा, एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी, वो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 ही होगा या इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी इक्वल टू और मोर देन 1, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि या तो ग्रेटर देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। दिल्ली इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम अम्बाला, यानी दिल्ली जो है वो 200 किलोमीटर अम्बाला से है। A sets out from Ambala at a speed of 30 km per hour and B sets out at the same time from Delhi at a speed of 20 km per hour. They will meet each other after a time of 3 hours, 2 hours, 4 hours और 2.5 hours. यानी हम यहाँ से समझते हैं थोड़ा। एक पर्सन है, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बच्चों बी है, राइट। ए जो है वो अम्बाला से निकलता है, अम्बाला से चलेगा ए, बोला गया यहाँ पर। बी हमारा चलेगा दिल्ली से, बी पर्सन है वो दिल्ली से चलता है। अम्बाला और दिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट हम कह लें, डिस्टेंस जो है वो कितना है? 200 किलोमीटर है ना, 200 किलोमीटर।
तो जो ए अम्बाला से चला है, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर गिवन है। बी की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये कह रहे हैं कि कितने समय बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो हम इसे रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। हम इसको रिलेटिव वेलोसिटी से करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को। रिलेटिव वेलोसिटी में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बी को स्टेशनरी कर देता हूँ। अगर मैं बी को स्टेशनरी कर देता हूँ तो बी के रिस्पेक्ट में ए की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं एक दूसरे के, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ए की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में 50 हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। अगर बी को हम स्टेशनरी कर देते हैं तो ए उसकी तरफ 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। लेकिन रियल में कैसे चल रहे हैं? ए 30 से और बी 20 किलोमीटर पर आवर से, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम बी को एज्यूम कर लें कि वो स्टेशनरी है, वो रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो फिर ए को हमें मूव कराना होगा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट? 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से उसकी तरफ मूव कराना होगा हमें, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है। हमने एज्यूम किया है यहाँ पर। और डिस्टेंस कितनी है? यानी बी उससे कितना दूरी पर है? 200 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा बच्चों? जल्दी से बच्चा बताओ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4 आवर्स आ जाएगा। यानी जो यहाँ पर आंसर है वो आंसर है हमारा सी। 4 आवर्स लगेंगे उसको बी तक पहुँचने में, यानी बी से मिलने में कितना टाइम लगेगा उसको? 4 आवर्स लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A person travels along a straight road for the first half length with the velocity v1 and second half length with the velocity v2. What is the mean velocity of the person? समझते हैं। एक पर्सन है, राइट, वो चल रहा है इस तरह से, तो उन्होंने उस पर्सन ने हाफ डिस्टेंस जो कवर की है, लेट्स सपोज इसको हम हाफ मान लेते हैं, मिड है, हाफ जो रोड कवर की है वो v1 स्पीड से की है, वेलोसिटी से की है, और हाफ जो डिस्टेंस है वो v2 वेलोसिटी से की है। लेट्स सपोज ये पूरा हो गया 2D, पूरा डिस्प्लेसमेंट जो है, ये पूरा पाथ जो है वो 2D है, तो हाफ कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा d, और नेक्स्ट हाफ हो जाएगा d। लेट्स सपोज हाफ डिस्प्लेसमेंट उसने v1 वेलोसिटी से कवर किया है और नेक्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट v2 वेलोसिटी से कवर किया है। तो जो हाफ डिस्प्लेसमेंट है वो कितने समय में कवर किया होगा? वो किया होगा d अपॉन v1 टाइम में। हाफ को मैं बोल देता हूँ, हाफ जो जर्नी उसने कवर की है t1 टाइम में की है। t1 कितना हो जाएगा? d अपॉन v1, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। और नेक्स्ट हाफ जो है वो t2 टाइम में कवर किया है, वो हो जाएगा d अपॉन v2। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको जर्नी में? वो लगा t1 प्लस t2। और यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी है या मीन वेलोसिटी है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट है 2d, और टोटल टाइम कितना है? t1 प्लस t2, यानी d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। ओके, d हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, नीचे से d हमने यहाँ से कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। d से d कैंसिल, यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो दिस इज हाउ वी फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन टर्म ऑफ v1 v2। तो आंसर यहाँ पर हमारा हो गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यानी ए जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इसी तरह आप एमसीक्यू करिए, मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज लेकर आता रहूँगा।